और देखिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है केदारनाथ से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। भारी बारिश की वजह से पहाड़ का पानी का बहाव वहां पर तेज हो गया है। तेज धार को पार करते हुए निकले हैं श्रद्धालु केदारनाथ में। ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए अमरनाथ में बादल फटने के बाद एक बड़ा हादसा हुआ, उसका अब जाकर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन अभी फिलहाल खत्म हुआ है और वहां पर लोगों को जाने की इजाजत दी गई है अमरनाथ गुफा तक। लेकिन इस बीच केदारनाथ, देखिए केदारनाथ में इस वक्त जब श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, उस बीच कैसे पहाड़ी नदी का पानी, बरसाती नदी का पानी एकदम से तेज हो जाता है बहाव उसका, और वो रास्ते पर आने लगता है। जिस रास्ते से होकर लोग खच्चर जाते हैं, जिस रास्ते से श्रद्धालु होकर निकलते हैं, कैसे एक पहाड़ी नदी का पानी बहुत तेजी से केदारनाथ में उस रास्ते पर आ जाता है। ये तस्वीरें देखिए तो पहाड़ों पर इस वक्त जमकर बारिश हो रही है और उसका असर तीर्थ यात्रा और उसके आसपास जो तीर्थ स्थल है उनके आसपास के इलाकों पर भी पड़ रहा है। और केदारनाथ से इस वक्त की बड़ी खबर, भारी बारिश की वजह से पहाड़ से पानी का तेज बहाव हो रहा है। तेज धार को पार करते हुए निकलते हुए श्रद्धालु नजर आए और ये वो रास्ता है जो लगभग 22 किलोमीटर लंबा पैच है जिसको तय करके बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आप जाते हैं। और रास्ते में इस तरह के कई झरने पड़ते हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि बारिश हो रही है और बारिश की वजह से पहाड़ों पर जो झरने हैं वो उफान पर है और झरनों से गिरता हुआ पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इन्हीं झरनों को आमतौर पर पार करके बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जाया जाता है, लेकिन बारिश का मौसम होने की वजह से लगातार पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है उसकी वजह से झरने उफान पर है और जिस तरह की धार पानी की गिर रही है उसके बीच इसको पार करके श्रद्धालु जाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि ये बहुत अपने आप में खतरनाक है, लेकिन बाबा केदारनाथ के दर्शन की चाहत लोगों को इस खतरे को भी मोल लेने से लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। और आप देखिए कि खच्चर से जो लोग सफर करते हैं यहां पहले वो उतर जा रहे हैं और जो उनको चलाने वाले हैं खच्चर को लेकर पहले पार हो रहे हैं और तेजी से पॉलिथीन ओढ़कर लोग इस झरने को पार कर रहे हैं और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे संवाददाता किशोर जुड़ गए हैं। किशोर, पहाड़ों पर क्या स्थिति है? केदारनाथ की त्रासदी लोग देखे हैं, लेकिन इस वक्त जो बारिश हो रही है और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो काफी भयावह है। किशोर, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल, अपना सवाल दोहराएं। किशोर, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये तस्वीरें बहुत ज्यादा डरा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इस झरने को, इस पानी को पार करके बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस वक्त केदारनाथ के आसपास के इलाके में बारिश का माहौल कैसा है और ये तस्वीरें डराने वाली हैं? बिल्कुल, ये जो रास्ता है पैदल रास्ता है और ये माफ कीजिएगा, ये लगातार वहां पे बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं जो बारिश की वजह से जो प्राकृतिक स्रोत है, झरने हैं, वो केदारनाथ के पैदल के रास्ते पे आ रही है। जंगल चट्टी से रामबाड़ा के बीच का ये रास्ता है और ये लोगों को इसको पैदल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता सिर्फ यही है और विकल्प के तौर पे दूसरा रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट दिया है और बारिश की अगर बात करें तो पहाड़ों पे, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, इन इलाकों में काफी बारिश हो रही है और जो नेचुरल स्रोत है वो रिचार्ज हो जाएगा और इसी तरीके से पानी बरस रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वहां पर खच्चर में भी बैठ के जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं और पानी जिस तेजी से गिर रहा है तो उससे कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना की आशंका जरूर है। लेकिन फिर भी किशोर, एक सवाल यह है कि अभी हमने अमरनाथ के पास एक बड़ा हादसा देखा, यहाँ पर एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या यात्रियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है? और ये गौरीकुंड से ऊपर जाते समय कितनी दूर का रास्ता है, जहां कितनी दूर हुआ ये, या वो जो केदारनाथ धाम है वहां से कितनी दूर है ये जहां पर ये हुआ है? देखिए, रामबाड़ा और जंगल चट्टी का बीच का ये रास्ता है और बीच में एक 2 पुल बने हैं इस पे लोहे के और ये झरना उसके बगल में ही बहता है। क्योंकि केदारनाथ त्रासदी में रास्ता पूरी तरह से खराब हो चुका था तो उस पे 2 पुल बनाए गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की बात करें तो दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है और इसी रास्ते से निकलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये झरना जो गिर रहा है, जिस तरीके से पानी तेजी से गिर रहा है, ये इससे पहले भी पानी वहां पे काफी गिर चुका है और काफी बारिश की वजह से वहां पे इस तरीके का माहौल बनता था। लेकिन इस बार ज्यादा बारिश हुई है और ज्यादा बारिश के चलते लोगों को इसी रास्ते से निकलना पड़ा। यात्रा चल रही है?
यात्रा चल रही है, यात्रा को रोका नहीं गया है। और चूंकि जब तेज हवा चलती है और बारिश होती है उस समय ये इस तरीके का जो झरना है वो पानी आता है और लोग उसके नीचे से गिरते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस जगह से रोका भी जाए और इसको डाइवर्ट भी किया जाए तो यात्रा एकदम रुक जाएगी, क्योंकि रास्ता सिर्फ यही है। बिल्कुल किशोर, और तस्वीरें बहुत ज्यादा डराने वाली है, लेकिन श्रद्धालुओं की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो इस मुश्किल में भी यात्रा रोक नहीं रहे हैं और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिग वॉल पर आपको इसी तस्वीर को दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। गौरीकुंड से जब आप आगे बढ़ते हैं तो जंगल चट्टी के पास ये वो झरना है जिसको आपको पार करके बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ना होता है। लेकिन चूंकि ये नेचुरल वाटर का सोर्स है और यहां पर लगातार बारिश होती रहती है, लेकिन बारिश के मौसम में इस तरह के झरने बेहद तेज हो जाते हैं क्योंकि पानी का फ्लो ऊपर से बहुत तेज आता है। और आप इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे इस झरने का बहाव कितना तेज है। और इस तेज बहाव में जो यात्री हैं, इस कोने से आप देखिए कि जो खच्चर पर बैठ के आ रहे हैं यहां उतर जाते हैं और आगे खच्चर पार कर जाता है, उसके बाद लोग दौड़कर इस झरने को पार कर रहे हैं। लेकिन जो केदारनाथ का रास्ता है बहुत दुर्गम रास्ता है, ऐसे कई झरने बढ़ते हैं और झरनों की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। बिल्कुल केदारनाथ जा चुके हैं, बिल्कुल हम दोनों को वो रास्ता पता है और हम दोनों उसी रास्ते से जो 16 किलोमीटर का रास्ता है गौरीकुंड का, जहां से ऊपर चढ़ाई होती है, वहां जा चुके हैं। और जिस जगह की बात हो रही है जंगल चट्टी की, वो जो इलाका है वो वाकई बहुत सकरा हुआ है और वहां 2 या 3 खच्चर भी एक साथ नहीं जा सकते। काफी पहाड़ी इलाका है, चढ़ने वाला इलाका है। ये तस्वीरें जो आ रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त वहां पर अगर थोड़ी देर इसी तरह ये झरना बहता रहा तो एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है और प्रशासन को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और आप ये समझिए सकरा रास्ता होने के चलते चढ़ने में उतरने में बहुत स्लिपरी रास्ता है, खासकर जब बारिश इतनी ज्यादा हो, श्रद्धालुओं की तादाद इतनी ज्यादा हो, ऐसे में किसी हादसे की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। एहतियात बरतते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस बारिश के मौसम में जब झरना इतने उफान पर हो और पानी का फ्लो इतना तेज हो तो श्रद्धालुओं को मुझे लगता है एहतियातन आप ये देखिए, ये जो पुल है जो यहाँ पे ये पुल दिख रहा है, ये जो उस रास्ते में पुल है वो छोटे छोटे पुलिया जैसे हैं जो वहां पर एक जरा सा जहां एक ब्रेक आता है 2 रास्तों के बीच या पहाड़ के जो रास्ते काट काट कर बनाए जाते हैं, वहां पर उनको जोड़ने के लिए ये पुल बनाया जाता है। और उस पुल पर वैसे भी बड़े एहतियातन खच्चर या लोग बहुत कम निकलते हैं, एक साथ नहीं निकलते। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जहां झरना गिरता है, ये चूंकि पूरा मिट्टी का रास्ता है, झरना गिरने की वजह से मिट्टी का रास्ता कट जाता है, तो वो जो खाली पैच होता है उसको भरने के लिए या तो आरसीसी का पुल बनाया जाता है या फिर लोहे का पुल बनाया जाता है। जहां फ्लो कम होता है वहां पर लोहे का पुल बनाया जाता है। और देखिए 2 तस्वीरें वॉल पर आ गई हैं। पहली तस्वीर बाबा केदारनाथ के धाम की तस्वीर देखिए, वहां भी बारिश हो रही है, उसके बावजूद श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। और दूसरी तस्वीर वो जो थोड़ी सी डराती है, थोड़ी परेशान करती है। इस तस्वीर में देखिए कि कैसे बाबा केदारनाथ के श्रद्धालु जो उनका दर्शन करने की चाहत रखते हैं वो इतने विपरीत परिस्थितियों में भी वहां जा रहे हैं और रास्ते में कैसे कैसे संकटों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल तस्वीरें बयान देखिए, ये जो तस्वीरें यहाँ भी आप देख सकते हैं, मौसम बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर वो अपने साथ वो प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक कवर लेके गए हुए हैं ताकि अपने आप को कवर कर सके। बिल्कुल वैसे भी शाम के वक्त रात में यहाँ टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है। ये धाम जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए गौरीकुंड से आपको 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। बहुत कठिन रास्ता है। उसके बाद जब आप इतने थके हो, जब आप इतने ज्यादा वहां पर टूट रहे हो, उसी समय ये देखिए इस तरह का अगर कोई आपदा अचानक आए तो ये डराता है। लेकिन उम्मीद यही है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, कि यात्रा चल रही है और अभी फिलहाल इसको बहुत ज्यादा इसमें कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। हालांकि जो तस्वीरें हैं गौरव, उनको देखने के बाद अब प्रशासन को थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए इसमें।